वर्तमान समय में आज दवाओं को आहार के रूप में लिया जा रहा है और आहार ही दवा बन जाए तो सारी तकलीफ दूर हो सकती है। किस तरह से आहार पर चर्चा हो रही है जिलों की नगरी उदयपुर में, आइए हम जानते हैं। आप बताएं सर, क्या आयोजन आप कर रहे हैं और इसकी क्या महत्ता है? जी देखिए, आहार को, अन्न को ब्रह्म कहा है। और अगर आप छोटे तरीके से समझे तो रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आहार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे हम रुग्णावस्था में हैं, चाहे हम स्वस्थ अवस्था में हैं, दोनों ही अवस्थाओं में आहार की महत्ता है। और अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों के आहार में बदलाव आ जाने से रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पुराने जो लोग थे वो क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किसको किसके साथ खाना चाहिए, किसको किसके साथ नहीं खाना चाहिए, खाना खाने के बाद में क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों से वाकिफ थे। अभी वर्तमान में जो भागदौड़ की जिंदगी में लोग इस चीज़ को भूल गए हैं। तो हमने ये कल्पना की कि आहार का चयन, आहार द्रव्यों का चयन, आहार का तरीका, कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इन सब विषयों को चर्चा करें। और इसके लिए हम 1 साल से प्रयास कर रहे हैं। हमारे 8 लघु कार्यशालाएं हम इसमें कर चुके हैं और वो लघु कार्यशालाओं के बाद में अब हम ये बृहद कार्यशाला, जिसको हमने राष्ट्रीय संभाषा के रूप में सजोया है, जिसमें प्रोफेसर बनवारीलाल जी गोल्ड, हमारे राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कुलपति, हमारे OSD और बहुत सारे विद्वान यहाँ पधारे हैं। और 375 से अधिक सेशन हो गए। 18 सेशन में हम अलग अलग विषयों पे आहार के लिए चर्चा करेंगे, चाहे वो गर्भिणी के लिए कैसा आहार हो, चाहे बालकों के लिए कैसा आहार हो, वृद्ध लोगों के लिए कैसा आहार हो, किसी रोग विशेष में कैसा आहार हो, ऐसे आहार द्रव्य कैसे हों, आहार की कल्पनाएं कैसे हों, आहार को कैसे बनाया जाए, किस पात्र में बनाया जाए, कब रखा जाए, कितने टाइम रखा जाए, अचार कैसे काम करता है, लड्डू कैसे काम करते हैं, बूंदी कैसे बनती है, दूध के क्या प्रयोग कर सकते हैं, दूध के साथ क्या नहीं खा सकते हैं। ये बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों के ऊपर सारे लोग मिलकर हम चर्चा करेंगे और समाज के लिए और विज्ञान के लिए ये एक बहुत कारगर संभाषा रहेगी, ऐसा मेरी कामना है, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ और उस रास्ते पे हम चल भी रहे हैं। आप देख रहे थे, आहार को लेकर बड़ी परिचर्चा हो रही है जिलों की नगरी उदयपुर में। यहाँ पर देश भर के आहार विशेषज्ञ जुटे हुए हैं और ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों को क्या आहार लेना चाहिए, युवाओं को क्या आहार लेना चाहिए, खिलाड़ियों को क्या आहार लेना चाहिए, गर्भिणी स्त्री को क्या आहार लेना चाहिए, बुजुर्गों को क्या आहार लेना चाहिए, महिलाओं को क्या आहार लेना चाहिए, किसानों को क्या आहार लेना चाहिए, विभिन्न रूपों में क्या आहार लेना चाहिए, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। और किस के खाने से क्या लाभ होगा और किसके खाने से क्या हानि होगी, आइए हम रूही जी से जानते हैं। बताएं, क्या इससे लाभ होगा सम्मेलन से? सर, आयुर्वेद जो कहता है वो ये कहता है कि बीमारियां जो हैं वो हमारे जो दिनचर्या है उसके खराब होने की वजह से ही आती है। तो हम अपने स्वास्थ्य पे पहले ध्यान देते हैं कि हम हमारी दिनचर्या और दिनचर्या को कैसे मैनेज करें, कब उठें, कब सोएं, क्या खाएं, कितना खाएं, किस मात्रा में खाएं और क्यों खाएं। तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बना के रखिए, आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कीजिए। तो हमारा पहला उद्देश्य स्वस्थ को स्वस्थ बनाए रखना ही है, ताकि समाज में एक हेल्दी व्यक्ति बने और हमारे देश का आगे से आगे विकास हो। अगर हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े भी बीमार ही रहेंगे तो हमारे पे आर्थिक भार पड़ेगा, जो कि हमारे देश के लिए बिल्कुल हित में नहीं होगा। तो स्वास्थ्य के लिए हमें आहार का पूरा महत्व है। आहार में हमारे को किस तरह का आहार लेना चाहिए तो वो ऋतुओं के अनुसार बताया गया है। उसके बाद निद्रा की बात की जाती है कि निद्रा का भी अपना महत्व है। आज के समय में सब तनावग्रस्त है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी दिनचर्या सही नहीं है। और दिनचर्या सही नहीं है क्योंकि हमारा आहार सही नहीं है। हम सुबह कितने बजे उठते हैं? देखा जाए तो हम 8 से 10 के बीच जो युवा पीढ़ी है आजकल उठ रही है, जबकि आचार्यों ने हमें कहा है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। तभी हमारे जितने भी जो सेलुलर लेवल पे काम कर रही है एनर्जी, वो काम करेगी ढंग से। अगर हम नहीं उठते हैं, नहीं समय पे अध्ययन करते हैं और उसके बाद हम रात्रि जागरण करके अध्ययन करते हैं, तो कैसे एक युवा अपना अच्छा समाज विकसित कर पाएगा? तो सभी चीज़ें छोटी छोटी हैं, दिनचर्या में है, हमारे दैनिक घरों में है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने आहार को सुधारेंगे, हम अपनी निद्रा को सुधारेंगे, हम अपने व्यक्तिगत हाइजीन को सुधारेंगे, तभी हमारा समाज का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत।
जी बताएं, वर्तमान में जिस तरह से जंक फूड का यानी कि फास्ट फूड का चलन बढ़ा है, उससे क्या हानियां हो रही हैं और क्या कहें? देखिए सर, अभी लोगों ने क्या हुआ है, घर पे गृहिणियां जो है वो बहुत ही आलस्य से युक्त हो गई है। मैं सभी माताओं बहनों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं बनाना है, स्विगी कर देना है, ऑनलाइन ऑर्डर कर देना है या किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना है। ये प्रचलन कुछ हद तक कहीं कहीं तो लाभदायक है कि किसी दिन कभी हो गया, लेकिन डेली के रूटीन में हमें बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं। जैसे कि हम बात करें अजीनोमोटो की, तो वो बहुत ही कैंसर कारक तत्व होता है। हम रिफाइंड ऑयल्स उसमें यूज़ करते हैं जो कि हमारे फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स बॉडी में बनाते हैं। क्यों आजकल इतना कैंसर बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे आहार में उस तरह की चीज़ें शामिल हो गई हैं जो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। एक बार का तेल दोबारा वापस बॉईल नहीं करना चाहिए, उसमें चीज़ें फ्राई नहीं करनी चाहिए। और तेल में चीज़ें जो फ्राई करते हैं उसकी वजह से हमारी आईसाइट, हमारी बॉडी पे बहुत असर पड़ता है और हमें बहुत सारी व्याधियाँ होती हैं जिसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, डिसलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, ओबेसिटी है, ये सभी आजकल बढ़ती जा रही है। और भारत इसकी राजधानी क्यों बन रहा है, जबकि यहाँ तो आचार्यों की भूमि है ये, फिर भी हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में, डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में एक राजधानी बन रहे हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। तो थोड़ा हमें ध्यान देना होगा कि क्यों हम इस तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि माताएं बहनें अगर ध्यान देंगी, वो घर की दूरी होती है, हालांकि पुरुषों को भी मदद करनी चाहिए, लेकिन माताओं बहनों से मैं आग्रह करूंगी कि वो अपने बच्चों को और अपने परिवार को ताज़ा, लघु, सुपाच्य भोजन गर्म समय पर बना के दे, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। धन्यवाद। भारतीय योग हो या भारतीय आयुर्वेद हो या भारतीय अन्य कोई चिकित्सा पद्धति हो, देश और दुनिया में उसने नाम किया है कोरोना के चलते, और अब सभी मानने लग गए हैं कि वाकई में मेडिकल की बजाय आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, यूनानी सभी बेहतर हैं इन नई टेक्नोलॉजी के बदले। जिस तरह से आज आयोजन हो रहा है, बताएं क्या आयोजन हो रहा है और क्या आज जो सेमिनार हो रहा है आहार विज्ञानीय सेमिनार, इसके अंदर मुख्यतः आहार का बहुत अधिक महत्व है जीवन के अंदर। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, अन्य होने वाली बीमारियों से बचने के लिए ऋतु के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार, समय के साथ साथ व्याधियां बढ़ती जाती हैं। व्याधि को प्रारंभिक अवस्था में ही अगर आहार के रूप में, आहार में परिवर्तन करके, आहार को दोषों के अनुसार प्रयुक्त करके अगर उस पर नियंत्रण पाया जाए तो व्याधि से ठीक हो जा सकता है और किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या सेमिनार हो रहा है? ये जो सेमिनार हो रहा है यह डाइट से संबंधित, आहार से संबंधित हो रहा है कि व्यक्ति आहार से दीर्घ जीवन, लंबा जीवन कैसे प्राप्त कर सकता है, स्वस्थ जीवन कैसे प्राप्त कर सकता है और होने वाली कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए 350 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाएंगे और उनका पाठन किया जाएगा और कम से कम 500 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। ये बताएं जी, इस सेमिनार से क्या लाभ होने वाला है? एक्चुअली जो आहार है मतलब हमारा भोजन, कैसा भोजन, कब, कितना और किसको कैसा भोजन करना है, इस बारे में यहाँ विचार विमर्श होगा। इससे पूरे वर्ष 8 डिपार्टमेंट के यहाँ जो विजेता हैं उन्होंने इस पर हर माह एक विषय को लेकर एक उस विषय पर विस्तृत चर्चा करके और हमारी जो संहिताएँ हैं, ग्रंथ हैं, उनसे पूरी जानकारी जुटाकर और यहाँ उस पर गहन विचार विमर्श किया है। और अब ये राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है जिसमें कि पूरे देश से विद्वान यहाँ इकट्ठे जुटे हैं, एक साथ हुए हैं, अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे और वैज्ञानिक और तार्किक विचार विमर्श के साथ किसको कब और कितना आहार लेना है, किस उम्र के अनुसार लेना है, किस बीमारी में लेना है, कैसी प्रकृति में कैसा आहार करना है, गर्भवती को क्या खाना चाहिए, बच्चे को क्या खाना चाहिए, वृद्ध को क्या खाना चाहिए, प्रसूता को क्या खाना चाहिए, कितना और कब कैसे खाना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर करने के बाद, क्योंकि आहार को महाऔषध कहा है, यह एक ऐसी औषधि है जो कि अगर हम खाने को औषधि की तरह सेवन करें तो हमें औषधि सेवन की आवश्यकता ही नहीं। अभी हमें क्या हो गया कि खाने की तरफ दवाइयाँ खानी पड़ रही है, इतनी बीमारियाँ हैं कि खाने की तरह जो है औषधियाँ खानी पड़ रही है, दवाइयाँ। अगर हम खाने को दवा की तरह खाएंगे तो औषधियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से ये आयोजन हो रहा है, क्या कल्पना की जा रही है आहार वाकई में औषधि के रूप में लेना चाहिए? आज आहार की क्या
अभ्रंशता है लोगों ने कर आज दी। वर्तमान में देखा जाए तो आहार को अपन को जिस रूप में लेना चाहिए उस रूप में नहीं ले रहे हैं। हाँ। हर व्यक्ति आहार को खाने के रूप में ले रहा है कि मैं अधिक से अधिक आहार ग्रहण कर सकूं। उसमें वो ये नहीं देख रहा है कि ये विरुद्ध आहार है या आहार शरीर के लिए मेरे लिए योग्य है या नहीं है। जहाँ शास्त्र की बात की जाती है तो शास्त्र यही कह रहा है कि आहार को औषधि के रूप में और अल्प मात्रा में लेना चाहिए और वह समय पर पच जाना चाहिए। आपको 3 घंटे तक आहार ग्रहण करने के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में अपन देखते हैं कि आहार ग्रहण करते ही तुरंत कुछ न कुछ लेते हैं। यदि अपने सामने कोई समोसा कचौरी आ गया है, कोई कोल्ड ड्रिंक आ गया और कुछ आ गया तो अपन उसको लेना शुरू कर देते हैं, जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और इन्हीं कई कारणों के कारण अपन अनेक व्याधियों से ग्रसित हो रहे हैं। अभी हम मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज में आहार विज्ञानियम पे एक सेमिनार कर रहे हैं। तो इसमें हम आहार के बारे में छोटी माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है जो जिसका साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस ऋतु में कौन सा आहार खाना बेनिफिशियल है। विरुद्ध आहार की संकल्पना जो आयुर्वेद में दे रखी है उसके बारे में डिटेल है। स्त्री प्रसूति विभाग में तो स्त्रियों की जो अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ है, गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए, सूतिकावस्था में क्या खाना चाहिए, प्लस जो अवेलेबल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, सब्जियां हैं, कौन सी रोग की अवस्था में क्या खाना चाहिए, निरोग की अवस्था में क्या जाना चाहिए। तो इस पे 18 सेशंस टोटल हम साइंटिफिक सेशंस करने वाले हैं जिसमें मोर देन 400 पेपर प्रेजेंटेशंस होंगे जिसका कंक्लूजन एंड ऑफ द डे यानी कल निकलेगा। एक्चुअली आहार ही महाऔषध होती है, ठीक है। आहार से बड़ी कोई औषध नहीं है और अगर कोई व्यक्ति कोई दवाई यहाँ भी ले और प्रॉपर आहार फॉलो करे तो वो उसकी बीमारी जो है उसको सही कर सकता है। तो इन जो मदन मोहन मालवीय में जो साइंटिफिक सेशंस हैं वो स्त्रियों को लेकर के भी, बच्चों को लेकर के भी, बुजुर्गों को लेकर के, कि जन सामान्य के लिए है। तो ना ही आयुर्वेद विज्ञान के लोग बल्कि और जन सामान्य भी आकर के सेशन अटेंड कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद। बताओ यहाँ पे क्या लाभ हो रहा है इस सेमिनार में? सेमिनार में गायनी से रिलेटेड जो भी मतलब 9 मंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग सारा फूड वगैरह है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। और उसके अलावा जनरल जो डिजीज़ है, डिजीज़ मतलब अपन फूड के थ्रू डिजीज़ कैसे क्योर कर सकते हैं जनरल लाइफ में, उसके बारे में बताया जा रहा है। आयुर्वेद में हमारे आहार को ही महाऔषध बोला है। तो आहार का कैसे पालन करना है, पथ्य अपथ्य रूप में लेना है, उसके लिए आज राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित है। तो उसमें काफ़ी विषय पर चर्चा हो रही है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसी प्रकार आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, कब करना है, कैसा करना है, कैसा आहार लेना है, कैसी निद्रा लेनी है, और पूरा जीवन चक्र मनुष्य के हाथों में ही होता है। और आहार निद्रा सब मनुष्य के हाथों में होती हैं। और मनुष्य अगर यह धारणा कर ले कि उनको स्वस्थ रहना है तो कोई बीमार कर नहीं सकता। जिलों की नगरी उदयपुर में होने वाला यह आहार विषय पर सम्मेलन एक कारगर साबित होगा, चाहे कोरोना काल हो या सामान्य काल हो। भारतीय संस्कृति जीवेम शरद शतम की संस्कृति है, आप भी सुने। युक्त सम्मानस्य योगो भवति दुःखः। तो वहां पर भी जो पहली प्राथमिकता है सतैव जीवन की, जो हमारे मौलिक स्वास्थ्य की संकल्पना वैदिक काल से लेकर के हमारे व्यवहार में है, सतैव जीवन की, पश्चिम सर्वदा सतम, 100 वर्ष तक जिए, स्वस्थ होकर के जिए। तो वो संकल्पना यदि कहीं से निकल के आती है तो वो इस आहार से आती है। और इसको संपूर्ण व्यवहार में हम लोगों ने अनुभव किया। पिछले कोविड काल में हमने